हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया पुल। रमेश काफ़ी डरा हुआ था। आज रात के 11 बज चुके थे। हर रोज़ तो वह 10 बजे तक ही गांव के बाहर पहुंच जाता था। जानता था कि 10 बजे के बाद सवारी नहीं मिलती, पर क्या करे, आज ट्रेन लेट हो गई थी। वह घर कैसे जाएगा, उस भूतिया पुल को कैसे पार करेगा। काफ़ी रात हो गई थी। तभी बस कंडक्टर ने कहा, प्रीतमपुरा की सवारी उतर जाए। रमेश नीचे उतर गया। केवल प्रीतमपुरा ही नहीं, उसके अगल बगल 10 गांवों तक भूतिया पुल की कहानी सभी जानते थे। 10 बजे के बाद ना कोई आता ना कोई जाता। रमेश ने सोचा, गांव के बाहर मंदिर में ही रात गुजार लूँगा, फिर सवेरे सवेरे घर जाऊँगा। सो उसने मंदिर का रुख किया। जैसे ही मंदिर पहुंचा, मंदिर के पट बंद हो चुके थे। बहुत आग्रह करने पर भी पुजारी ने द्वार नहीं खोले। तभी राजेश को एक सुंदर सी स्त्री नजर आई। वो लाल लाल साड़ी तथा मोटी घुंघरू वाली पायल पहने थी, जिसकी आवाज़ किसी को भी अपनी ओर खींच ले सकती थी। रमेश उस स्त्री के रूप को देखता ही रह गया। उसने देखा, वो स्त्री भूतिया पुल की ओर जा रही थी। रमेश दौड़कर उसके पास पहुंचा और सावधान होने को कहा। भूतिया पुल के बारे में बताया, लेकिन स्त्री हंसने लगी और बोली, मैं पढ़ी लिखी हूँ, शहर से आई हूँ, मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरती। और आगे बढ़ने लगी। रमेश भी उसके पीछे पीछे हो लिया। जैसे ही वह पुल के पास पहुंची, रमेश ठिठक गया। स्त्री आराम से आगे बढ़ने लगी और फिर रमेश भी साथ साथ चलने लगा। अभी तक दोनों में कोई बातचीत ना हुई थी। तभी रमेश बोला, तुम्हें डर नहीं लग रहा? स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। रमेश डर गया। स्त्री के हंसते हंसते वहीं बैठ गई। रमेश के हाथ पैर कांप रहे थे। वो भागना चाहता था, लेकिन किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया था। तभी स्त्री मुड़ी। लाल लाल आँखें, काले काले बाल, नुकीले नाखून और बेहद डरावनी छवि को देखकर रमेश रोने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, चिल्लाने लगा। स्त्री हंसने लगी। वाह रे इंसान वाह, जिंदा देखकर नोच डालते हो और प्रेत के रूप में माफ़ी मांगते हो। जब कोई औरत रोती है, गिड़गिड़ाती है, तो तुम छोड़ देते हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कहते कहते रमेश बार बार हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगा।
स्त्री उसकी ओर घूरती रही। तभी रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी नींद टूटी तो हड़बड़ा कर उठा। उसे लगा जैसे वो मर गया हो। तभी गांव वाले आ गए। उसने अपने आप को पुल के बीचों बीच देखकर सभी से पूछा। सभी ने कहा कि हम लोग जब यहाँ आए तो तुम्हें ऐसे गिरा यहाँ पर देखें, बेहोश पड़ा हुआ। तो रमेश ने उन्हें सारी बातें बताई। तब सभी गांव वाले उस लड़की फूलवा से माफ़ी मांगने लगे और बोले, फूलवा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम लोग तो अभी तक यही जानते थे कि तुम किसी के साथ भाग गई हो, और तुम्हारे साथ क्या हुआ, बुरा हुआ या अच्छा, हम लोग कुछ नहीं जानते थे। सभी गांव वालों ने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि आज के बाद गांव की किसी लड़की के साथ कोई बुरा काम नहीं करेगा और हम सभी अपने गांव की बहू बेटियों की रक्षा करेंगे। तभी से सभी गांव वाले रात में एक एक कर पहरेदारी भी करने का वादा किया, जिससे फिर कोई फुलवा किसी दैत्य रूपी मानव का शिकार ना बने और सभी लोग अपने बेटी बहू की रक्षा करें। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।